बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है फॉर क्लास 9th वो है एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी हमने पिछले लेक्चर्स में क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ा था, तो ये उसी के साथ रिलेटेड है, लेकिन डेफिनेशन क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट in more than one crystalline form is called एलोट्रॉपी। यानी एक एलिमेंट एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में मौजूद हो तो इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को या इस प्रॉपर्टी को हम उस एलिमेंट की क्या कहते हैं? एलोट्रॉपी। और वो जो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं, क्रिस्टलाइन forms of that elements या that element are called एलोट्रॉप्स। इस प्रोसेस को एलोट्रॉपी कहते हैं, और वो जो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ इस एलिमेंट के होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एलोट्रॉप्स। फॉर एग्जांपल, कार्बन 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म में पाया जाता है, यानी 3 क्रिस्टलाइन फॉर्म है। एमार्फस फॉर्म उसकी और भी है, लेकिन क्रिस्टलाइन फॉर्म उसकी क्या है? 3 है। एक डायमंड है, जिसको आप लोग बखूबी जानते हैं। दूसरा ग्रेफाइट है, इसको भी आप खूब जानते हैं, क्योंकि हमारे सेल्स जो डिफरेंट आपके इलेक्ट्रॉनिक सेल्स होते हैं, जो उसमें आपको ब्लैक कलर की एनोड नज़र आ रही है, वो या कैथोड, वो अक्सर ग्रेफाइट की बनी हुई होती हैं। इसके अलावा एक नई वो है जो आपके लिए नई होगी, उसको हम क्या कहते हैं? बक्की बाल्स। ये भी कार्बन की न्यू एलोट्रॉपिक फॉर्म है, और ये अर्थ पे तो बहुत कम पाया जाता है, लेकिन ये जो हमारे पास और सितारे, सयारे वगैरह, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और वहाँ से हमने इसको कलेक्ट किया भी हुआ है। ठीक है, तो ये हो गए किसके? कार्बन के एलोट्रॉपिक फॉर्म हो गए। डायमंड, ग्रेफाइट, आपकी जो पेंसिल होती है उसकी जो निब वगैरह होती है या जो उसमें सिक्का होता है, वो भी किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। और बकी बाल्स। तो ये 3 हो गई आपके कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म। अब आते हैं, एक टॉपिक होता है जिसको अक्सर इन एलोट्रॉपी में आ जाता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहां पर 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म इन ट्रांजिशन स्टेट में होते हैं, यानी उनकी इंटर कन्वर्जन होती है। उससे टेम्परेचर से ऊपर जाएंगे तो एक आपको क्रिस्टलाइन फॉर्म मिलेगी, अगर टेम्परेचर डाउन करेंगे तो आपको दूसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म मिलेंगी। तो आते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर पर, इसकी डेफिनेशन भी कर लेते हैं, फिर हम आगे टॉपिक को नए लेक्चर में एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन पढ़ेंगे। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर को भी इस लेक्चर में हम साथ डिफाइन कर देते हैं। द टेम्परेचर at which 2 crystalline या एलोट्रॉपिक
आर इन इक्विलिब्रियम, यानी वो टेम्परेचर जहाँ पर दो क्रिस्टलाइन फॉर्म इन इक्विलिब्रियम होते हैं। अगर टेम्परेचर को थोड़ा सा चेंज करें तो एक क्रिस्टलाइन फॉर्म दूसरे क्रिस्टलाइन फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो ऐसे टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास सल्फ़र है S8 की सूरत में, सही है। इसका जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो 95.5 सेंटीग्रेड है। ये आर्थ्रोम्बिक फॉर्म में होती है। अगर 95.5 से नीचे आ जाएं तो वहाँ पर आपके पास ये आर्थ्रोम्बिक फॉर्म में होती है, और अगर 95.5 सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर कर लें तो यही S8 आपके पास मोनोक्लिनिक फॉर्म में आ जाएगी। तो इस 95.5 सेंटीग्रेड को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहें, क्योंकि यहाँ पर दो इक्विलिब्रियम है, थोड़ी सी चेंज क्रिस्टलाइन फॉर्म को दूसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म में चेंज कर देती है। तो ऐसे टेम्परेचर को हम, इसी तरह आपके पास जो टिन है, एक हमारे पास ग्रे टिन होता है और एक वाइट टिन, ठीक है। तो ग्रे टिन और वाइट टिन भी इंटरकन्वर्टेबल हैं, और ये 13.2 सेंटीग्रेड इनका ट्रांजिशन टेम्परेचर है। इससे ऊपर जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपके पास वाइट टिन आ जाएगी, और अगर इससे नीचे आएंगे तो आपके पास ग्रे टिन आ जाएगी। ये सारे एलोट्रॉपिक फॉर्म में या हर एलिमेंट के एलोट्रॉपिक फॉर्म में ट्रांजिशन टेम्परेचर नहीं होता है, ये सेलेक्टेड उसमें होता है। और कुछ में जैसे कार्बन के हैं डायमंड, ग्रेफाइट और बकीबाज, ये इंटरकन्वर्टेबल नहीं है। लेकिन कुछ में ये पाया जाए तो जहाँ पर ये आ जाए तो हम, इसलिए मैंने डिफ़ाइन कर दिया ताकि कहीं पर भी आपको ये टर्म ट्रांजिशन टेम्परेचर आ जाए, पेपर में आ जाए या कहीं लेक्चर में आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जहाँ पर दो क्रिस्टलाइन या एलोट्रॉपिक फॉर्म किसी एलिमेंट के इक्विलिब्रियम में होते हैं, यानी उससे टेम्परेचर को थोड़ा सा चेंज करने से आपकी क्रिस्टलाइन फॉर्म दूसरे क्रिस्टलाइन फॉर्म में इंटरकन्वर्टेबल हो। तो ऐसे टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। तो ये हो गया आपका आज का लेक्चर, एलोट्रॉपी और ट्रांजिशन टेम्परेचर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफ़ाइन करेंगे एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, और उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे डायमंड, ग्रेफाइट और बकीबाल्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।